तो कैसे हैं गाइज आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, खुश होंगे। और आज बहुत ही अमेजिंग टॉपिक्स में आप लोगों के लिए लेके आऊँ और उस टॉपिक का नाम है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा आपके बोर्ड पर, और ये है नवोदय विद्यालय गणित चैप्टर 5, जिसका हम इंट्रो करेंगे। बिल्कुल 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 इसका इंट्रो हम करेंगे, इसका परिचय के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है। एलसीएम व एचसीएफ जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लघुत्तम समाप्तवर्तक व महत्तम समाप्तवर्तक। ये बिल्कुल नया टॉपिक है और इसके बाद इस वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, ठीक है, इनको कैसे निकालते हैं, इनके कौन कौन से मेथड है, ठीक है, ये वाली चीज़ें मैं बताऊंगा। लेकिन इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम विगत वर्षों के प्रश्न करेंगे, फिर अभ्यास प्रश्नावली करेंगे। पूरी अरिहंत बुक को हम कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर, ये 2023 की, ठीक है। अगर आप इसको बाद में भी देखोगे 2024 में भी, क्योंकि बुक तो यही सेम रहेंगी, तो भी आप लोगों के लिए ऐसा का कैसे सभी चीज़ें सेम चलेंगी, यानी आप जब भी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि बुक तो सेम ही रहेंगी, बस थोड़ा सा इंटर चेंज होंगे, बस कुछ क्वेश्चंस जो कि 2023 में आए होंगे वो उसमें इंक्लूड कर देंगे, बाकी ऐसा का कैसे रहेगा। तो आज आप देख रहे हो या फिर आप 2024 में देख रहे हो, 2025 में देख रहे हो, हमेशा आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम के बारे में। एलसीएम है ना, इसको क्या कहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि क्या होता है, ये लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य भी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लघुत्तम समापवर्त्य भी इसको कहा जाता है। देखो होता है क्या, ये दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समाप्तक, या तो लघुत्तम समाप्तक वह छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी बार विभाजित हो जाए या शेषफल कुछ ना बचे। देखो सीधी सी बात यह है, जब भी हम एलसीएम का कंसेप्ट आएगा, जब भी आपसे एलसीएम का नाम आप सुनते हो, जब भी आप एलसीएम का नाम सुनते हो कहीं पर भी, ठीक है, गली मोहल्ले चौराहे जहां पर भी, मैथ्स में भी, कहीं पर भी आप सुनते हो, तो एक दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ये काम आता है छोटी से छोटी संख्या के लिए। किसके लिए काम आता है, छोटी से छोटी संख्या के लिए, छोटी से छोटी संख्याओं के लिए। इस बात को याद रखना कि इसका उपयोग कब करना है। जब भी छोटी से छोटी संख्या पर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको एलसीएम निकालना होगा, या आपसे पूछा जाता है न्यूनतम मान निकालना है। न्यूनतम मान ज्ञात करने पर आपको एलसीएम निकालना है, क्योंकि ये जरूरी है ना। ये न्यूनतम मान जब भी आपको निकालना होगा तो आपको एलसीएम निकालना है। एक और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये क्या है, किसी भी घटनाओं को एक साथ करने पर भी हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं चीजें हम सीखेंगे, लेकिन पहले इतना याद रखो, जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएंगी तो आपको एलसीएम निकालना है। न्यूनतम मान के लिए एलसीएम निकालना है, घटनाओं को एक साथ करने पर एलसीएम निकालना है। अब देखो हम यहाँ पर एक उदाहरण लेता हूं मैं, उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो मैंने लिया 2 4 का एलसीएम निकालना है, 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना कैसे है, देखो है ना, इसके लिए गुणनखंड विधि है आपके पास, है ना। जैसे 2 और 4 का एलसीएम निकालना है तो 2 और 4 को ऐसे लिखेंगे, है ना, एक लाइन से ऐसे खींचेंगे। यहाँ पर भाग देना है, किससे भाग देना है, अभाज्य संख्या से। यानी यहाँ पर जो भी संख्या होंगी आपकी वो कौन सी होंगी, अभाज्य संख्या। यहाँ पर आपकी जो भी संख्या होंगी वो कौन सी होंगी, अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर। यहाँ पर हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 2 से भाग देंगे, 2 1 कम 2। देखो ये कोमा ऐसा कैसे लगा है, 2 दूने 4, फिर 2 से देंगे 2 1 कम 2 और फिर 2 1 कम 2। अभी जो दोनों आया है इसका गुणा करेंगे, 2 गुना 2, तो 2 दूने कितना जाएगा, 4। 2 दूने कितना जाएगा, 4। तो ये जो 4 है ना, 4 ये क्या है, आपका एलसीएम है। क्या है, 4 क्या है, आपकी एलसीएम है। अब ये 4 क्या है, आप कहोगे कि 4 क्या है, 4 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, 4 ऐसी संख्या है, ये 4
ऐसी संख्या है सबसे छोटी जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा होगा और शेषफल 0 बचेगा। देखो 2 दूने 4 और 4 का भी पूरा पूरा भाग जा रहा होगा और शेषफल आपका क्या बच रहा होगा 0। आप कहोगे कि सबसे छोटी क्यों है, क्योंकि 4 से बड़ी भी संख्या है जिसमें देखो ऐसे समझ लो 2 और 4 ऐसी संख्या सोचो, ऐसी संख्या पता करना है। अगर मैं आपसे कहूं कि संख्या पता करो जिसमें कि 2 का भी भाग जाए और 4 का भी जाए, यानी 2 से भी कटे और 4 से भी कटे, तो सबसे छोटी 4 हो सकती है और 4 से छोटी आप कोई भी संख्या कभी नहीं सोच सकते। 4 से छोटी आप कोई भी संख्या कभी नहीं सोच सकते। हाँ 8 होंगी क्या, हाँ 8 हो सकता है, लेकिन छोटी नहीं होंगी, ये बड़ी है ना भाई। आपने कहा, मैंने कहा कि सोचो तो आपने 4 सोची, आपने कहा 8, लेकिन 8 उससे बड़ी है। तो ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन संख्याओं से पूरा पूरा भाग जाता है और शेषफल 0 बचता है। सीधी सी बात ये है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 8, 4 और 2। ठीक है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए क्या तरीका वही है, तरीका वही है, कितना 8, 4, 2 का एलसीएम लेना है। 8, 4 और 2 का एलसीएम लेना है। ऐसे लाइन खींचोगे, ऐसे करोगे, यहां से मैं 2 से भाग दूंगा, हमेशा अभाज्य संख्या से भाग देना है। हमेशा किससे देना है, अभाज्य संख्या से। ठीक है, जिसमें 1 का भाग जाता है, स्वयं का जाता है, ऐसी संख्या, उसके अलावा किसी से नहीं जाता है, ऐसी संख्या से। 2 चुक 8, 2 दूने 4, 2 1 कम 2। फिर मैं 2 से दूंगा, 2 दूने 4, फिर 2 1 कम 2, फिर 1। फिर मैं 2 से दूंगा तो 1, 1 और 1। तो यहां पर 2 दूने 4 और 4 दूने 8 है। कितना है, 8 है। तो 8 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है, 8, 4, 2 की ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 8 से भी भाग जा रहा है पूरा पूरा, शेषफल आपका 0 बच रहा है, और 4 से भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, शेषफल आपका 0 बच रहा है, और 2 से भी इसमें भाग जा रहा है पूरा पूरा, शेषफल 0 बच रहा है। ये सबसे छोटी संख्या है। हाँ 8 से बड़ी संख्या हो सकती, 16 हो सकती, हाँ 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32 ऐसे हो सकती, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या, इसलिए 8 आपका जो है एलसीएम होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्लियर या नहीं हुआ। चलो हम आगे देखते हैं। पहले हम एलसीएम निकालना सीखेंगे, उसके बाद एचसीएफ को हम देखेंगे। पहले एलसीएम को हम जड़ से खत्म कर दें, उसके बाद एचसीएफ पर हम आएंगे। तो देखिए, तो आई होप कि गाइस आप इतना समझ गए होंगे। अब देखो, हम यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। कितने एग्जाम्पल लिए, बराबर 2 एग्जाम्पल लिए हैं। दोनों एग्जाम्पल जो है आपको मैं अब भी करवाऊंगा बहुत ध्यान से, ताकि आपको एलसीएम और एचसीएफ जो है ना निकालना नहीं आता, वो प्रॉब्लम तो आपकी यहीं पर खत्म होने वाली है। तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते इसको सोल्व करना। 4, 8, 32 का एलसीएम निकालना है, 12, 18, 24 का एलसीएम निकालना है। 2 प्रश्न आपके पास है, 2 उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर एक टिप याद रखेंगे। टिप मतलब एक टिप से याद रखना है, टिप से याद रखना है। टिप्स क्या है, हमेशा अभाज्य संख्या से भाग देना है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें एक का भाग जाता है और स्वयं का जाता है ना, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसी संख्या, इन्हीं संख्या से भाग देना है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं देना है। ऐसे नहीं कि 4 से लगा दिया भाग, फिर गलत हो जाएगा आपका, है ना। आपने 6 से लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्हीं संख्याओं से भाग देना, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा याद रखना। ठीक है भाई, तो 4, 8 और 32 का एलसीएम निकालना है। ऐसे करके एक लाइन खींचोगे, ड्रॉ करोगे, ऐसे करोगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, भाग देना है बस, है ना। तो 2 से भाग देता हूँ मैं, 2 दूने 4, 2 चुक 8 और 16 दूने 32, 16 बार कट जाएगा ना, 2 1 कम 2 1 बचा, है ना। भाग देना है। देखो 2 दूने 4, कोमा का कोमा लगाया, 2 चुक 8, कोमा का कोमा लगाया, 2 1 कम 2, 1 बचा, 12 हो गया, 2 चंग 12। फिर जैसे 2 से देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 2 8 16, भाग दे रहा हूं मैं बस। ठीक है, अब देखो जब तक 1 1 नहीं आता है तब तक नहीं छोड़ना है, मतलब सीधी सी बात है। 2 से देंगे 1, 2 1 कम 2 और फिर 2 चुक 8, फिर 2 से देंगे 1 1, 2 दूने 4, फिर 2 से देंगे 1 1 1। ठीक है, ये अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो देखो, जब तक, है ना, एक चीज याद रखना है, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 5 होता तो फिर भाग नहीं जाता ना। तो ऐसी सिचुएशन में 5 को से कैसे उतारना है, ये गलती नहीं करना है। ठीक है, आगे के एग्जांपल में समझेंगे और भी हम। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो, नहीं तो फिर जैसे हम विगत वर्षों में प्रश्नों पर समझ लेंगे पूरी तरह से। जो ये संख्या आई है, ये इसका ही आपको गुणा करना है। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार, 5 बार बच्चा आपका 2 है, 5 बार गुणा करना है। 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32। तो यहाँ पर 32 जो है एलसीएम आ गया। 32 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जिसमें 4 से भी भाग जा रहा होगा, 8 से भी जा रहा होगा पूरा पूरा, और 32 से भी जा रहा होगा।
ठीक है, 32 से छोटी कोई संख्या आप नहीं बता सकते जिसमें कि 4 और 8 और 32 से पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, बड़ी तो बता सकते लेकिन छोटी नहीं बता सकते, इसलिए इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगला है 12, 18 और 24 का। देखो इसको भी करते हैं, 12, 18 और 24। देखो ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे खींचेंगे, है ना, एक सीधी लाइन, है ना, मतलब इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, एक क्षैतिज रेखा, है ना, या इसको हम वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पर इतना करने के बाद अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, हमें भाग देना है अभाज्य संख्याओं से। ये अभाज्य संख्या से आपका नाता होना चाहिए, इन अभाज्य संख्याओं से आपको भाग देना है। तो देखो भाई, भाग दे देता हूँ मैं 2 से पहले। तो 2 छंग 12, 2 नम 18, और देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 12 बार कट गया। 2 से देंगे 2 3 6, ये 9 ऐसा का कैसे, जिसमें भाग नहीं जाता उसको ऐसे कैसे लिखना है बच्चा, जिसमें भाग नहीं जाता है ना, ठीक है, पूरा पूरा, तो ऐसा कैसे लिखना है, 2 छंग 12, ठीक है, फिर 2 से दूंगा मैं तो 3 ऐसा कैसे जाएगा, 9 ऐसा कैसे जाएगा, 2 3 6। अब मैं 3 से दूंगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, फिर मैं 3 से दूंगा तो 1 1 और 1 ऐसे। अब यहाँ पर देखो समझने की बात यह है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये आपका आ गया। तो यहाँ पर आपको गुणा करके लिख देना है, आपको क्या करना है, गुणा करके लिखना है। तो गुणा कर लो कैसे, 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 24, 24 3 कितना होता है, 3 चौक 12, हासिल 1, 3 दूने 6 7, 24 3 72। तो यानी कि यहाँ पर आपका 72 एलसीएम निकल के आ जाएगा। 72 विल बी आंसर बच्चा, ठीक है। तो 72 आपका जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको एलसीएम निकालना है, और भी जैसे जैसे आगे आप लोग प्रैक्टिस करोगे आप सीख जाओगे। अब हम आते हैं, ठीक है भाई, हम एलसीएम तो सीख गए, है ना, एलसीएम निकालना आप सीख गए होंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमेशा अभाज्य संख्या से ही आपको भाग देना है, ये गलती नहीं करना है, ठीक है, ये गलती आपको नहीं करना है, ठीक है, अभाज्य संख्या से भाग देना है। अब एलसीएम के बाद और क्या चीज है, एचसीएफ, है ना। एचसीएफ के बारे में हम देखते हैं, एचसीएफ के बारे में हम देखते हैं। एचसीएफ को थोड़ा सा अगर हम देखें तो एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है, ठीक है ना। एचसीएफ है ना, ये दूसरी चीज है आपकी एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको कहते हैं, है ना, एचसीएफ, या इसको महत्तम समाप्तोत्तक मासा भी कहते हैं, महत्तम समाप्तोत्तक या मासा भी इसको कहते हैं। तो ये कब काम आता है, जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है ना, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है, जब तब काम आता है ये, है ना। और दूसरी चीज ये क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या में काम आता है, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, उसको, है ना, उदाहरण से हम समझेंगे, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने लिखा है क्वेश्चन 12 व 24 का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ ज्ञात करो। पहले एचसीएफ निकालते कैसे हैं ये हम सीख लेते हैं। 12 और 24 का एचसीएफ निकालना, यानी एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको मासा कहते हैं। तो उसके लिए हमें ना 2 विधियां हैं हमारे पास, एक तो भाग विधि है, गुणनखंड विधि है। दोनों विधि में से बेस्ट है गुणनखंड विधि, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या तो भाग विधि से भी आप कर सकते हैं। तो देखो मैं ना पहले इसको गुणनखंड विधि से बताता हूँ, गुणनखंड विधि, ठीक है। 2 विधियां हैं, है ना, दोनों ही काम की हैं, इसलिए गुणनखंड विधि से बता देता हूँ। फिर इसी को मैं भाग विधि से भी बता दूंगा आपको, ठीक है। तो क्या करना है, देखो 12 के अलग से गुणनखंड निकालने, अभाज्य गुणनखंड, और 24 के भी अलग से गुणनखंड निकालने एचसीएफ में। जैसे हमने एलसीएम में क्या करा था, जितनी भी संख्या थी उनको साथ साथ लिख के गुणनखंड निकाला था, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर उल्टा क्या है, 12 के अलग से गुणनखंड निकालने आपको, 24 जो संख्या है उनको अलग अलग से लिख के गुणनखंड निकालने, सीधी सी बात ये। तो देखो मैं 2 से भाग देता हूँ, 2 छंग 12, 2 से दूंगा 2 3 6, और 3 से दूंगा 3 एकम 3, इसमें 2 से दूंगा 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर इसमें मैं 2 से दूंगा 2 छंग 12, फिर 2 से दूंगा 2 3 6, फिर 3 से दूंगा 3 एकम 3। अब जो कॉमन है ना इनमें, जो इन दोनों में कॉमन है, जो दोनों में शामिल है, यदि 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यही आपका क्या हो जाएगा, इनका गुणा करके लिख दो, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा, 2 दूने 4 और 4 3 12, 12 आपका क्या जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। 12 क्या जाएगा आपका एचसीएफ। अब 12 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या, सॉरी बड़ी से बड़ी संख्या है, 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें
है ना। 12 एक ऐसी संख्या है, ठीक है, 12 एक ऐसी संख्या है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, जिससे ये 12 जो है इसको विभाजित कर रहा है और इसको विभाजित कर रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या है, ठीक है। इससे बड़ी संख्या आप नहीं बता सकते, कि 12 के अलावा आप बता सकते कैसी बड़ी संख्या जो कि ये 12 भी कटेगा उससे और 24 भी कटेगा, नहीं बता सकते। इसलिए बड़ी से बड़ी संख्या है ये 12, ठीक है, जो कि इस 12 को विभाजित कर रहा है। यहाँ एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको विभाजित कर रही है, इनको काट रही है, ये बड़ी से बड़ी संख्या है, यही HCF होता है। देखो अब गुणनखंड विधि के बाद भाग विधि से कैसे करते हैं, भाग विधि से कैसे करते हैं। भाग विधि से करना आसान है, जैसे 24 और 12 का निकालना है ना, 12 और 24 का निकालना है, 12 और 24 का ही निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे 24 है। तो 24 आपके पास जो बड़ी संख्या है, इस 24 में से छोटी संख्या में भाग देना है, 12 दूने 24, ठीक है, 12 दूने 24। देखो 24 में से 24 गया तो 0। अगर आपका शेषफल 0 आ जाता है, शेषफल आपका 0 आ जाता है, पहली स्टेप में ही 0 आ गया, पहली स्टेप में ही 0 आ गया, तो इसका मतलब किसके भाग देने पर 0 आया, 12 के। तो इसलिए आपका HCF जो है वो क्या आ जाएगा, 12। और भी हम जैसे जैसे प्रश्न करेंगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगभग देखिए, इसके बाद 2 एग्जाम्पल और लिए मैंने कि ताकि आपको HCF क्लियर हो जाए। करना कुछ नहीं है, देखो कि जैसे 2 हैं तो 2 के आपको अलग गुणनखंड करने हैं इसे, और 4 के अलग गुणनखंड करने हैं, और 8 के अलग गुणनखंड करने हैं। ये सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है ना। और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन ये सबसे आसान है, तो इसलिए सबसे आसान से सीख लो। 2 एकम 2, ये तो 2 ही बचेगा, 2 दूने 4, फिर 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 दूने 4, फिर 2 एकम 2। यहाँ पर जो तीनों में है ना वही उसका HCF हो जाएगा। तो तीनों में क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, 2, तो 2 इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम 8, 16 और 24 की बात करें, किसे करना है, 8 के अलग फैक्टर, 16 के अलग फैक्टर, 24 के अलग फैक्टर, ठीक है। अब 2 से मैं भाग दूंगा, 2 चौक 8, 2 से भाग दूंगा, 2 दूने 4, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, ये 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 12 बार, 2 छंग 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3 ऐसे। अब जो तीनों में कॉमन है वो आपका LCM वो आपका HCF हो जाएगा ना। देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी एक तो आपका आ गया 2, 1 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, फिर आपका क्या 2, 1 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी ये 2। तो आपका कितना, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 जो है आपका क्या जाएगा बच्चा, ये आपका जाएगा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आ जाएगा, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना है LCM और HCF। भाग विधि से भी निकाल सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पर हम सीखेंगे कि अगर भिन्न रहेंगी तो भिन्नों का LCM और HCF कैसे निकालते हैं ना। तो ये थोड़ी सी बेसिक्स चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर भिन्नों का LCM HCF निकालना है तो कैसे निकालते हैं। ये सूत्र हम सीख लेते हैं ना, भिन्नों का, भिन्न जानते हो ना, भिन्नों का, ये सूत्र याद रखना है आपको, ये सूत्र है ये सूत्र, भिन्नों का HCF है ना। और एक और है भिन्नों का LCM कैसे निकालते हैं, भिन्नों का LCM। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो अंश का क्या करोगे, ये HCF निकालना है तो ऊपर का HCF निकाल दोगे, अंश का HCF और हर का क्या हो जाएगा, इसका LCM निकालना है, ठीक है। ऊपर का अंश का HCF निकालोगे, हर का LCM निकालोगे। इसे यहाँ पर भिन्नों का LCM पूछा है तो अंश का, है ना, लिख दो चाहो तो अंश का LCM, ऊपर का LCM निकालोगे और नीचे का आप क्या निकालोगे, हर का LCM का उल्टा क्या होता है, HCF, है ना। LCM HCF है ना, अल्टरनेट चलेंगे ना। अगर LCM पूछा है तो ऊपर का LCM निकाल देना, अगर आपसे HCF पूछा है तो ऊपर का HCF निकाल देना, नीचे LCM हो जाएगा, है ना। HCF ऊपर रहेगा तो नीचे LCM हो जाएगा, ऊपर LCM है तो नीचे HCF हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना है, ये सूत्र आपको याद करना है, इसको आपको कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। लेकिन यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, बाय बाय।